हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब हमने पहले वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहते। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट में आपको ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, दूसरा इन वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल उसमें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट वाला देखिए, वेरिएबल के सबकी डिग्रीज या पावर्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं प्रेजेंट है तो 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। और इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, सिर्फ x। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, जो कि वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x। ओनली वन वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है। ये देखिए, इसमें y की डिग्री कितनी है, 2, और √2 एक कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसकी डिग्री क्या हो गई, 0। ठीक है, 2 और 0 फिर से होल नंबर्स हैं, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हुआ है जो कि है y, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और वेरिएबल क्या है वहां पे, y। आई होप इट्स क्लियर। थर्ड देखिए, x आपका t है, थर्ड में t अंडर रूट में है। कोई भी नंबर अंडर रूट में होता है तो उसकी पावर होती है 1/2। तो इसके क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जबकि यहां पर सिर्फ t वेरिएबल यूज हुआ है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम क्या रीजन लिखेंगे इसका, नॉट अ पॉलिनोमियल। फोर्थ देखिए, y डिग्री विद 1। सेकेंड, y डिनोमिनेटर में है। जब भी आपका y डिनोमिनेटर में होता है तो एक्सपोनेंशियल के अंदर हम इसको जब ऊपर लेके आते हैं तो इसकी डिग्री -1 हो जाएगी, और -1 तो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं किया जाएगा। जबकि इसमें वेरिएबल एक ही यूज हुआ है y, फिर भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट देखिए, यहां पर डिग्री है 10, 3, 50, सब होल नंबर्स हैं, बट क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ, दिस इज अ पॉलिनोमियल। सेकेंड केस, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नो, यहां पर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं, क्या, x, y और t। तो आप इसे कहेंगे नो। वाई नो, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बट आप लिखेंगे बट पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ये पॉलिनोमियल तो है, बट पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स। यहां 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आए, ना कि एक। आई होप इट्स क्लियर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसके अलावा उस टर्म में जो भी रह जाएगा वो सब उसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए, तो सिर्फ उसका नंबर जो उसके साथ प्रोडक्ट में है वो होगा। अगर कोफिशिएंट पूछे तो उस वेरिएबल को छोड़कर जो भी बचा हुआ उसके प्रोडक्ट में है उस टर्म के अंदर, वो सब उसके कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर को देखिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसके प्रोडक्ट में, इस टर्म में 1। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट में। सेकेंड देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर पे गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर किसके साथ इंटू हो रहा है, -1 के साथ। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट होगा -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस सेकेंड वन। थर्ड वन, एक्स स्क्वायर किसके साथ प्रोडक्ट में है, π/2, तो यहां कोफिशिएंट क्या होगा इसका, π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कोफिशिएंट और कांस्टेंट रूट में भी हो सकते हैं, इररेशनल्स भी हो सकते हैं,
नेगेटिव भी हो सकते हैं, उनकी पावर कुछ भी हो सकती है ना। तो कोफिशिएंट हमारा कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट वेरिएबल की डिग्री जो होती है, वेरिएबल की जो पावर है वो सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल है। फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ कोई एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब वो किसके साथ इंटू हो गया है, जीरो के साथ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो था, जीरो इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसलिए वो जीरो बन गया। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोनोमियल विद डिग्री 100। तो मोनोमियल विद डिग्री 100 मतलब मोनोमियल एक टर्म, सिंगल टर्म, और उसमें भी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो आप वेरिएबल बहुत सारे भी ले सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल वाला भी ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका x की पावर 100, या फिर आप ले सकते हैं x की पावर 50, y की पावर 50। दो डिफरेंट वेरिएबल सिंगल टर्म में होते हैं तो एक्सपोनेंट्स इनके ऐड अप हो जाते हैं। ठीक है, या आप ले सकते हैं x की पावर 20, y की पावर 20, z की पावर 20, फिर w की पावर 20, एंड देन यू कैन टेक v की पावर 20। ठीक है, तो इन सब में भी देखिए 20 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। इन सब के एक्सपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ प्रोडक्ट का साइन है, तो ये मोनोमियल ही हैं। इनको आप प्लीज कंसिडर मत करना कि यहाँ दो अलग अलग हैं इसलिए बाइनोमियल है, नो, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो भी प्रोडक्ट का साइन है, और अगर दिखता है तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिग्रीज बतानी है इन पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो हम सेपरेट सबकी हर एक टर्म की डिग्री उसके नीचे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए पहले वाले की, फर्स्ट में वेरिएबल की, सिर्फ वेरिएबल की डिग्री बतानी है, याद रखना, कांस्टेंट्स की नहीं बतानी, ना कोफिशिएंट की बतानी। इसमें x की पावर है 3, तो इस पर्टिकुलर टर्म की डिग्री क्या हो गई, 3, छोटा 3 इसके नीचे लिख देते हैं। इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, इसकी डिग्री क्या है, 1। इन सब में हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो 3 को सर्कल कर दीजिए कि 3 इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज। तो आप यहां लिख सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, 3, और यहां सिर्फ हमें डिग्री बतानी है, उनका नेम नहीं पूछा है। सेकंड, जब सिर्फ एक कांस्टेंट होता है तो डिग्री क्या होती है उसकी, 0। यहां पर डिग्री है 2, विच वन इज ग्रेटेस्ट, 2, तो डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की, 2, डिग्री 2। इस वाले में t की पावर है कुछ नहीं तो 1 है, यहां पर वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है। 7 की डिग्री हाफ मत बताइएगा, वो कांस्टेंट है, डिग्री सिर्फ वेरिएबल की बताई जाती है, तो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो 0, तो हाईएस्ट क्या है, 1, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, 1। लास्ट देखिए ऑलरेडी कांस्टेंट है, और हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जब तक कि वो 0 पॉलिनोमियल ना हो डिग्री होती है 0, डिग्री 0। एक स्पेशल केस लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 5th पॉइंट में होता 0, तब इसकी डिग्री क्या लिखते आप, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट भी 0 है, तो इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड आएगी। ठीक है, तब यहाँ क्या लिखते हैं आप, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 किसी के साथ भी इंटू होकर उसको 0 बना देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पर आपको कहा गया है कि क्लासिफाई ईच ऑफ दीज एज लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। ठीक है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री निकालनी है, इन शॉर्ट हमें पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, उसके बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट देखिए डिग्री 2 और यहाँ पर 1, ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, और 2 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, सेकंड देखिए इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 3, तो 3 डिग्री वाले को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबिक। ठीक है, सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां देखिए डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो हाईएस्ट किसकी है, डिग्री 2, जो हाईएस्ट होती है सारे टर्म्स में से वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है।
डिग्री 2 को फिर से हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, डिग्री 0, डिग्री 1, और जो डिग्री 1 वाले होते हैं उसे हम कहते हैं लीनियर। नेक्स्ट देखिए, अगेन सिर्फ टी प्रेजेंट है, डिग्री 1, डिग्री 1 को हम क्या कहेंगे? लीनियर। डिग्री 1 मतलब लीनियर। नेक्स्ट आर स्क्वायर, तो डिग्री क्या हो गई इसकी? आर की 2, और 2 डिग्री वाला कहलाता है क्वाड्रेटिक। लास्ट x की पावर 3, 3 मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है इसकी 3, और 3 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।